अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपने अपने गिरबान में मतीउल्लाह जान। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की किस्मत का सितारा गर्दिश में है और एक बार फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्तीफे की एक चॉइस का सामना है। दोनों आमने सामने खड़े हैं। इससे पहले 1993 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा था सुप्रीम कोर्ट से अपनी हुकूमत की बहाली के बाद कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मगर फिर देना पड़ गया। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ से। उसके बाद जो 12 अक्टूबर 1999 को हुआ, जनरल मुशर्रफ ने फौजी बगावत की, वो आपके एक तारीख का हिस्सा है। और एक बार फिर आज पनामा स्कैंडल के हवाले से GIT की रिपोर्ट के बाद अपोजिशन जमातों की तरफ से वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के मुतालबे में ज़ोर आता जा रहा है और नवाज शरीफ अपने रफ़का से मशवरे भी कर रहे हैं, मगर साथ साथ ये पैगाम भी आ रहा है कि इस्तीफ़ा नहीं दिया जाएगा। एक बार फिर वज़ीर आज़म की तरफ से और हुक्मरान जमात की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे, बल्कि उनकी दुख्तर मरियम नवाज शरीफ ने भी एक ट्वीट के ज़रिए, एक मैसेज में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और ये पैगाम आने के बाद भी जो है स्पेकुलेशंस तो हो रही हैं और सबसे अहम बात यह है कि 14 तारीख की सुबह को पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया है हुक्मरान जमात की तरफ से। और इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में यकीनी तौर पे शायद कोई अहम मुशावरत होगी और हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की तरफ से GIT रिपोर्ट के ऊपर मज़ीद अपना मौक़िफ़ जो है वो मौक़िफ़ वाज़ेह किया जाएगा। इसी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के, और इसके साथ साथ पार्लिमानी लीडर भी हैं सेनेट में मुस्लिम लीग नून के। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया। तो आप अपने आप को आज कैसा महसूस कर रहे हैं? उदास महसूस कर रहे हैं, उलझन का शिकार, या गुस्सा आ रहा है आपको, या आप बड़े खुश हैं और मुतमईन हैं? क्या अपने आप को आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं जैसा था पिछले प्रोग्राम में आपके वैसे ही इसमें भी हूँ। ना मैं रंजीदा होता हूँ ज़्यादा, ना खुश होता हूँ। अच्छा, ये एक खेल है, ये चलता रहता है। आपके लिए एक खेल है? खेल ही है ना, हर चीज़ खेल ही होती है। ये दुनिया खेल ही है ना, और क्या है, मुख्तलिफ इसमें और छोटे बड़े खेल हैं। तो इसको गेम ही समझ के क्या आदमी, ये ज़िंदगी क्या है, इंसान पैदा होता है, उसके बाद एक इनिंग खेलता है और उसके बाद निकल लेता है, बस। तो खेल ही हुआ ना। कि वज़ीर आज़म भी इसको एक खेल समझ रहे हैं? नहीं, खेल ही मतलब उस लिहाज से, मैं अलामती लिहाज से कह रहा हूँ, तो वो नवाज शरीफ साहब इसको खेल ही समझ रहे हैं? नहीं, खेल बड़ा सीरियसली वो इसको खेलते हैं और वो बड़ी कामयाबी से खेले इन 4 साल, और अभी 5वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं इस खेल में, वो उसकी 70 साल में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जो कारहाय वो क्या कहते हैं, कारहाय नुमाया जो GIT में सामने आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इस्तीफे के मुतालबे में जोर आता जा रहा है। देखें, बात यह है कि जो कुछ GIT में लिखा है वो तो चीथड़े से ज़्यादा नहीं है, बल्कि उससे भी कम ही है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अगर चंद सरकारी अफसरों को कहा ये काम हमारा करो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट समझ के बैठ जाए हम। और वो सब मतलब के सरकारी अफसरान जिसमें हमारे मुखालफीन हैं, जिनकी पर्सनल ग्रज है और जिसका इजहार उन्होंने किया है, मतलब अपने कमेंट्स में वो कमेंट्स दे रहे हैं जैसे वो वाकई अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज ही समझ रहे हैं। जो कमेंट्स दिए हैं ना उन्होंने लोगों के बारे में, कैप्टन सफदर के बारे में, वो किसने हक दिया आपको इस तरह के कमेंट देने का? आप हमारे टैक्सों की कमाई से तनख्वाह लेते हैं, आप इस तरह के कमेंट, ये इन्वेस्टिगेशन कोई दुनिया की ऐसी टीम बता दें जिसने इस तरह के कमेंट्स दिए हो, तो अपने आप को मजाक कमेंट्स की आप बात कर रहे हैं? वो किसी को वो कह रहे हैं कि जी ये यानी कि फराडिया है, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। खुद रहमान मलिक साहब के बारे में भी उन्होंने, उसके बारे में भी देखें, ये सही है गलत, लेकिन इन्हें रहमान मलिक के बारे में भी कहने का कोई हक नहीं। ये होते कौन है? रहमान मलिक एक सेनेटर तो है ना। आप क्या है? ठीक है, वो 18 कम में होगा, 19 में होगा, 20 में होगा, यही है ना। आपने क्या समझा हुआ अपने आप को भाई? तो इस चीज ने, इसके इस कंडक्ट ने इस JIT को, एक तो वैसे कुछ नहीं है उसमें, फोटो स्टेटे हैं, अनसर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है, उसमें कयास आराइयाँ की गई हैं, खदशात और इम्कानात जाहिर किए गए हैं, इस तरह की ये रिपोर्ट है। इसके बाद अपना कंडक्ट देखें कि लोगों पे तंज कर रहे हैं,
यानी कि हमने जो शुरू में कहा था कि इनमें पर्सनल गरज है, उस गरज का हमारी बात की पे मोहर तस्दीक सबत की है इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर। मगर आप और इस रिपोर्ट पे सुनने पूरा आपका सवाल, इस रिपोर्ट पे कुछ लोग हमें इस्तीफे मांग रहे हैं हमारे से। अच्छा, ये इस्तीफे मांगने वाले कौन है? या तो इनमें से कोई हमसे कभी जीता होता, ये सारे हारे हुए हैं ना, ये अपोजिशन में बैठे हुए हैं ना, अपोजिशन की गिनती कर लें और हमारी गिनती कर लें तो ये जो मर्सेनरीज हैं, स्टूजेस, कठपुतलियां, ये इस्तीफा मांग रही हैं नवाज शरीफ से, और ये जमहूरियत की बिसात को लपेटना चाहते हैं। इन्होंने 1999 में भी यही काम किया था, जीडीए बना के 1 पॉइंट एजेंडा नवाज शरीफ जाए, आज भी वही काम कर रहे हैं। अब बात यह है कि जेआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे तैयार की गई। पूरी दुनिया में जो इस वक्त खबरें लग रही हैं वो ये कि वजीर आजम खाना, उनके पास जो असासे हैं वो आमदन से बढ़कर हैं, उनकी वजाहत वजीर आजम करने में नाकाम रहे, हलफ पे झूठ बोला गया। सारी दुनिया में ये खबरें चल रही हैं और इस जेआईटी रिपोर्ट को अहमियत दी जा रही है। तो क्या मुल्क की साख जो है खराब नहीं हो रही? क्या वजीर आजम को कोई हतमी फैसला नहीं कर लेना चाहिए अपने ओहदे की साख बरकरार रखने के साख लिए? किसमें कौन सी है कि भूल जाए अपोजिशन क्या कह रही है। 4 अगर अफसर कल खड़े होकर ये कह दे कि मतीउल्लाह जान तुम ये जो फजूल का रोजाना 10 बजे प्रोग्राम करते हो ये बंद करो, इसलिए कि हमने फला फला इल्जाम लगा दिए, तो आप बंद कर देंगे इसको? मेरे प्रोग्राम में और वजीर आजम में बहुत फर्क है। नहीं, ये हमारा प्रोग्राम तो कैमरा भी बंद करवा देती है। मेरी बात को समझें, मैं क्या कह रहा हूँ। बात वजीर आजम या मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम की नहीं है, बात यह है कि ये कौन सा चलन है कि 2-4 अफसर उठ के कहेंगे जी ये हमने इल्जाम लगा दिया है, उसका कोई सबूत नहीं है, वो किसी जुडिशियल फोरम पे सर्टिफाइड नहीं है, और जनाब इस्तीफा दे दे, छोड़ के चले जाए। तो फिर आप भी छोड़ के चले ये तो 2-4 इल्जाम लगा दिया ऐसे ही। ये तो 2-4 अफसर थे, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने जो अपने फैसलों में बातें लिखी, अपने जो राय उन्होंने इख्लाफी नोट लिखा, उस पर भी कोई अखलाकी दबाव नहीं पड़ा, कोई उसका नहीं दबाव है। बात यह है कि किसी सिसिलियन माफिया को कोई माफिया कह सकता है? माफिया पता क्या करते हैं? कोलंबिया में थे ना, सिसिली में थे, इटली में थे, और वो जो साउथ, वो तो जजों को मार दिया करते थे, उनके खानदानों को मार देते थे, उन्हें कहा जाता था। हमने कभी ये काम किया है यहाँ पे? और इस मुल्क में एक पार्टी थी एमक्यूएम, लंदन में अब बैठे हुए, वो उनको कहा था इन्होंने, जब इनके चीफ जस्टिस को रोक लिया था, उस वक्त भी किसी की जबान नहीं खुली थी कि ये सिसिलियन माफिया है। हमें कह रहे हैं जो मतलब कि हमारा पूरा खानदान हमारे लीडर का आपके सामने पेश हो रहा है, आपके सरकारी मुलाजमीन के सामने, उसको कह रहे हैं आप। तो फिर पेश क्यों हुए आप? पेश हुए ऐसे चित्र, ऐसे जेआईटी के सामने बड़े फखर से जाके आप पेश हुए। बाइकआउट कर देते अगर इसका ये लेवल था तो। खुद पेश भी हुए, बकौल जेआईटी के झूठ भी बोला, गलत बयानी भी की। ये पेश इसलिए हुए, क्यों पेश हुए फिर ऐसे लोगों के सामने? इसलिए हुए कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि मैं इस मुल्क के अदारों को मजबूत करना चाहता हूँ, मैं अक़दार की जंग जो है ना लड़ूंगा। तो उसी का ये एक खासा हिस्सा है ना कि आप पेश हुए ना। नवाज शरीफ का कुछ नहीं किया, अदारे मजबूत तो हुए हैं ना, ये एक अच्छी बात है ना। अदारे मजबूत हुए, वजीर आजम पे पूरी दुनिया में जो है इल्जाम लग गया इतना संजीदा, और क्या चीज वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। कौन से इदारे मजबूत हो रहे हैं? इल्जाम होता क्या है? क्या होता है इल्जाम? जेआईटी सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको कोई इल्जाम लगा दूं अभी के जी दस्तावेजी सबूत जेआईटी के रिपोर्ट में लगाएंगे। दोपहर को डाका मारा है, मैंने आपको इल्जाम लगा दिया। ऑफशोर कंपनी कहां से है वजीर आजम? ऑफशोर को छोड़े, नहीं इसमें है इल्जाम नहीं है, सबूत दिए उन्होंने। नहीं कोई सबूत नहीं दिए। पहली ऑफशोर कंपनी कहां से है? ऑफशोर पे भी बात कर लेते हैं। ऑफशोर की बात यह है कि 450 लोगों का नाम है ना ऑफशोर कंपनियों में जी, तो 448 की क्यों नहीं की? तो वज़ीर आज़म ने बताया क्यों नहीं था? ये तो पहली दफा जेआईटी में इंकशाफ हुआ है। पहली बात ये वज़ीर आज़म की भी ऑफशोर, इस जेआईटी को तो हम मानते नहीं, इसको तो मुस्तरद रिजेक्ट कर दिया। तो आप पेश कैसे हो गए? पेश हो गए ना, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसा मुस्तरद करना है? पेश क्यों हुए? पेश होना और उसको मुस्तरद करना दो मुख्तलिफ बातें हैं। पेश हम हुए तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ओबे किया हमने, सुप्रीम कोर्ट को हमने मजबूत किया, उसकी इज्जत बढ़ाई। अपनी भी मैं ये समझता हूँ इज्जत बढ़ती है, इसमें इज्जत जाती नहीं कहीं पेश हो जाए। लेकिन वो जो भी कह रहे हैं उसको मान लेंगे आप? वो तो फिर वो तो ये भी कह रहा है लोगों को, उन्होंने ये तो गाली गलौज है ना। चले, इसका मतलब सारी दुनिया ने जो है जेआईटी की रिपोर्ट को रद्द कर दिया, सारे मुल्कों ने, सारे मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया। सारी दुनिया में कहां से आ गई? पाकिस्तान में हो रहा। कौन सी दुनिया के अंदर इस पनामा पेपर पे किसी को सजा दी गई? अच्छा, पाकिस्तान की साख पे कोई असर नहीं पड़ रहा? मेरी बात नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा।
पाकिस्तान की साख पे इस बात से असर नहीं पड़ता, पाकिस्तान की साख पे इस बात से असर पड़ता है, ये पड़ेगा कि जब लोग ये सवाल करेंगे इमरान खान से, आसिफ जरदारी से, खुर्शीद शाह से, एतजाज एहसन से कि तुमने जिन सूबों में तुम्हारी हुकूमत थी उसमें तुमने क्या किया है। नवाज शरीफ को सजा इस बात की दी जा रही है कि वो मुल्क को आगे लेके चला गया। ब्लूमबर्ग से लेके हर दुनिया की एजेंसी कह रही है कि ये टेक ऑफ पोजीशन पे। ये है ना असल में तो कसूर, सी पैक कसूर है ना भाई, अपने खुद कुछ नहीं किया। भाई आप ये बताएं आपने किया क्या है। नवाज शरीफ का तो रास्ता इसीलिए रोका जा रहा है ना कि अगर वो इसी तरह से इसी स्पीड से, अव्वल तो बहुत कुछ कर गया, अगले हार जाएंगे, तो अब हार मंजूर नहीं है, ठीक है, तो टेक्निकल नॉकआउट करो। तो टेक्निकल नॉकआउट सरकारी मुलाजमों के जरिए से आप कराना चाहते हैं। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट तो दुनिया को कुछ नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कर रही है सब कुछ? आप हर कोई शक की निगाह से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जब करेगी, देखो ना, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो कुछ नहीं किया ना। एक अभी तक तो मुतमईन है ना सुप्रीम कोर्ट से? बिल्कुल, मेरी बात सुन ले पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बनाई जिसपे हमने खदशात का इजहार किया कि इसमें पर्सनल ग्रज वाले हमारे मुखालफीन शामिल हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया और हमने मान लिया। क्यों रद्द किया आपके ख्याल में? जिस वजह से मेरिट पे किया ना। देखो, जिस वजह मुझसे अगर आप ये पूछें कि अयूब खान का मार्शल्ला, ज़ियाउल हक का मार्शल्ला, याहिया खान का मार्शल्ला, परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल्ला को अदालतों के उस वक्त के जजों ने क्यों डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत एक्सेप्ट किया था, तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। तो क्यों यूं को छोड़ दें? जब कोई कुछ करेगा, अब दो बातें होंगी। अच्छा, आज की अदालत जो कि एक आज़ाद अदलिया है ना, जिसके लिए हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, अब या ये वो मतलब के धोएंगे जो 4 दफा मार्शल्ला लगा और उस वक्त के जजों ने जिस तरीके से मतलब उन डिक्टेटरों का हलफ उठाया है उन्होंने। ठीक है, सुने आपके लीडर मार्शल्ला में वजीर आला बन जाएं, वजीर खजाना बन जाएं, तो दाव जो है वो जजेस जो होंगे अलग बने नहीं। 4 मार्शल्लाओं का सारा बोझ आपने अदलिया में डाल दिया। उसका जजेस का तो कोई ताल्लुक नहीं। कौन दाव धोएंगे? मार्शल्ला जब भी लगे चारों, हाँ, वो सिर्फ जर्नलों ने नहीं लगाए। अच्छा, जजों के साथ मिल के लगाए ना भाई। कुछ जर्नलिस्ट भी थे बल्कि, उनको छोड़ दे चले, उस वक्त इतना मीडिया नहीं था। ठीक है, तो अब वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटीज तो जर्नल नहीं लेके आए थे ना, वो तो जजेस ने दी थी ना भाई। जस्टिस मुनीर से शुरू हो जाए, उसके बाद एक लंबी कहानी है। ठीक है, तो अब आज की अदलिया आज़ाद है, हमें इससे बड़ी उम्मीदें हैं। ठीक है, वाकई आज़ाद है? बिल्कुल आज़ाद है ना। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजों को फैसले होते हैं उनके बनाने के लिए, तो ये पहले जो हुकूमतें करती थी ये काम। ये आपने अब कह दिया, इस पे कायम रहिएगा कि आज की अदलिया आज़ाद है? नहीं है आज़ाद, मैं तो कह रहा कायम रहिएगा फिर? मैं कह रहा हूँ कायम। आप मुझसे कह रहे हैं कायम रहिएगा, भैया आप खुद कायम रहे। चले मुझे छोड़ दें। मैं आपको एक झलकी दिखाता हूँ। आप कह रहे हैं ना आज की अदलिया आज़ाद है। सुनते हैं आज साबिक के मुस्लिम लीग नून के साबिक कायद और PTI के साबिक कायद और बहुत पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी साहब जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ मज़ीद इंकशाफात किए, कुछ पुराने इंकशाफात को दोहराया और फिर मुशाहिदुल्लाह साहब से वही सवाल दोहराते हैं कि क्या ये जावेद हाशमी साहब की इन बातों से मुत्तफिक हैं या नहीं। पहले देखते हैं जावेद हाशमी ने कहा क्या। इमरान खान ने कहा था कि ये चीफ जस्टिस चला जाएगा सीधी को, अब ये तशद्दुद जिलानी, तो बाद में जो जज आएंगे वो हुकूमत तोड़ देंगे, वो पार्लियामेंट को तोड़ देंगे। तो मैंने कहा इमरान खान ये भी तो मार्शल लॉ होगा। उन्होंने कहा जी ये मार्शल लॉ नहीं होगा, जब खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ही तोड़ रहे होंगे तो कौन कहेगा मार्शल लॉ? वो जज ही फैसला दे देंगे। सुनिए मुशाहिदुल्लाह साहब, अदलिया आज की आज़ाद है? देखिए, मैं जावेद हाशमी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं देखे ना, ऐसे बात ना करें। जावेद हाशमी जो कह रहे हैं उसका जवाब उन्होंने देना है। आप मुझसे सर इंटरव्यू कर, आप उनसे इत्तेफाक नहीं करते? मैं उनसे इत्तेफाक बहुत सारी बातों पे करता हूँ, बहुत सारी बातों पे नहीं भी करता। मैं और बात कर रहा हूँ, वो मैं उनकी बात को जुटला भी नहीं रहा। जावेद हाशमी साहब ने जब PTI को छोड़ा था तो उन्होंने ये उस वक्त कहा था कि जुडिशल कू हो रहा है, नहीं हुआ ना। तो जब तक जुडिशल कू नहीं होगा
اس وقت تک تو میں ہاشمی صاحب کی بات نہیں مانتا نا. اگر کل کلا کو اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر ہاشمی صاحب نے بات ٹھیک کہی. لیکن عمران خان آپ کی رائے میں کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی جوڈیشل کو کی؟ عمران خان جمہوریت کا دشمن ہے, اس ملک سے دشمنی کر رہا ہے شعوری یا لاشعوری طور پہ. اس نے جمہوریت کی قبریں بنائی ہیں یہاں پہ, اس نے سول نافرمانی کی بات کی ہے, اس نے اس ملک کے عوام کو لا قانونیت پہ اکسایا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا ایجنڈا, حکیم سعید نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کا تعلق یہ یہودی ایجنٹ ہے, ٹھیک. اس کے جتنا کنڈکٹ ہے وہ پاکستان کے خلاف جاتا ہے. اس نے کئی 100 ارب کا نقصان 2014 میں کیا پاکستان کا, اور سی پیک کو روکا چائنا کے ساتھ. اس کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, اور 4 سال سے وہ یہی کر رہا ہے, جبکہ اس کا مینڈیٹ جو تھا عوام کا وہ یہ نہیں تھا. اس کو کام کرنا چاہیے تھا جہاں پہ کے پی کے میں مینڈیٹ ملا, نہیں کیا. جوڈیشل کو کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں عمران خان ابھی بھی؟ مجھے دیکھیں, عمران خان ایک مرسینریز ہے میں سے ایک ہے. چلیں کرائے کا گوریلا ہے. میری بات تھوڑی سی پہلے لے کے آپ کے پاس ہی آتے ہیں ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد مشاہد اللہ خان سے وہی سوال کہ کیا جو جاوید ہاشمی صاحب نے باتیں کی ہیں وہ مشاہد اللہ خان صاحب کی نظر میں ابھی بھی وہ خطرات جو ہیں جمہوریت میں بڑی ہی اہم بات کی گئی ہے. آپ اس کا براہ راست جواب نہیں دے رہے. مجھے بتائیں کیا اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا وہ جاوید ہاشمی صاحب کے بتائی ہوئی جوڈیشل کو کے منصوبے کا حصہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں, جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا نا, وہ کہہ رہے ہیں جاوید ہاشمی صاحب کی بات پھینکنے والی بھی نہیں, مطلب آپ نام بھی نہیں کر سکتے اور ہاں بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جاوید ہاشمی ایک کریڈیبل نام ہے, مذاق آدمی نہیں. کچھ تو ہے جس نہیں, مطلب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری والی بات نہیں. پردہ داری ہے ہی نہیں, وہ تو پریس کانفرنس ساری بات کر دی انہوں نے. اچھا, انہوں نے ایک پوری ہسٹری بتائی ہے کیا ہوتا رہا, وہ ساری صحیح ہے. آئندہ کیا ہو سکتا ہے وہ جو ہے جب تک ہو نہیں جائے گا نا, اچھا اس وقت تک اس ہونے سے مراد ہے آپ کو ابھی بھی امید ہے کہ آپ کے حق میں بھی فیصلہ آ سکتا ہے, تو اس لیے ذرا محتاط ہیں آپ. بات یہ نہیں, یہ تو دیکھیں نا, اس پہ تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو. اگر دنیا میں کہیں انصاف موجود ہے نا تو اس جے آئی ٹی پہ اس کے چیتھڑا ہی اڑائے گا جو بھی جج ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, جو مرضی کریں. اس ملک کا ساتھ پہلے بھی بڑا مذاق تو ہوا ہے نا. تو آپ کے وزیر اعظم اس جے آئی ٹی میں پیش ہوئے, آپ کے لیڈران مریم نواز, اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے جے آئی ٹی میں بیٹھ کے چیتھڑے کیوں نہیں اڑائے؟ اب باہر آ کے کیا چیتھڑے اڑا رہے ہیں؟ جے آئی ٹی والوں کے سامنے جواب دیتے ہیں, ریکارڈ پہ لاتے چیزیں. اس جے آئی ٹی سے بہت سارے سوالات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جے آئی ٹی کے سوالات کون کر رہا تھا, اس نے آگے اوپنلی بتایا نا کیپٹن صفدر نے. کون کر رہا تھا؟ اچھا نہیں, آپ کو پتا ہے؟ نہیں آپ بتائیں, آپ لبنے نہ بنے. نہیں آپ بتائیں نا, آپ بتائیں جو بھی کر رہا تھا مجھے تو نہیں پتا. اس نے یہ کہا کہ کہیں سے سوال آ رہے تھے. ایک یہ کیپٹن صفدر کو ہی پتا ہے یا آپ کو بھی پتا ہے؟ مجھے نہیں, اس نے آگے بتایا تو پتا لگا نا بھائی. آپ کو شک کس پہ ہے؟ مجھے کوئی شک وقت کی بات نہیں, یہ تو اس سے میں پوچھوں گا نا کسی وقت. اور اسے بھی نہیں پتا تھا. چیز یہ ہے کہ یہ رپورٹ کس نے لکھی ہے, اس کی تیاری کب ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے. کل اس نے بیرسٹر ظفر اللہ نے کہا کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر فلانا سوال کیا ہے یا نہیں کیا تو اس کو ڈیلیٹ کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکھی نہیں ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, ان سے سائن کرائے گئے ہیں. یہ بات ہے. پھر اس سے پہلے یہ خبر آئی ہے کہ جی ہم سے تو سائن کرائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں نا. واٹس ایپ کال ہے, تصویر لیک ہے, اس بندے کا نام نہیں لے رہے. اتنی زیادہ مطلب کہ تضادات سے بھرپور ہے. پھر جو انہوں نے دیکھے نا, قطری کا لیٹر ماننا اس لیے نہیں کہ وہ نواز شریف کے فیور میں ہے, جو تصدیق شدہ ہے امبیسی سے, ٹھیک ہے. ان کا جو تصدیق شدہ نہیں ہے وہ ماننا اس لیے کہ نواز شریف کے خلاف بقول آپ کے جو وہ بھی خلاف نہیں ہے. اب وہ مریم نواز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی اس نے کیلیبری وہ فونٹ جو ہے وہ تو 2007 میں آیا تھا, 2006 میں کیسے دے دیا, وہ ثابت ہو گیا 2004 میں آیا تھا. اب کون غلط ہے کون صحیح ہے. اچھا میری بات سنیں نا, اب اس ساری باتوں کے فیصلے عدالت میں ہونے نا, جب تک کراس نہیں ہوگا, جرا نہیں ہوگی, اس وقت تک فیصلہ نہیں. میری بات سن لیں پلیز, جب تک یہ کراس نہیں ہوں گے, ان پہ جرا نہیں ہوگی, اس کا فیصلہ نہیں ہوگا نا. اچھا جب یہ ہو جائے گا, اس سے پہلے لوگ جو استعفے کی باتیں کر رہے ہیں وہ زیادتی نہیں کر رہے اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ؟ کیا انہیں کرنی چاہیے؟ کیا انہیں زیب دیتا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ اور کس حکومت کے لیے کر رہے ہیں؟ جس حکومت نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی, جس حکومت کی وجہ سے آج آپ مطلب کہ روشنی میں بیٹھے ہوئے,
लोड शेडिंग कम हो गई है, जिस हुकूमत की वजह से आज सिंध में जहाँ तुम्हारी हुकूमत है, दहशत गर्दी हमने खत्म कर दी है वहाँ आप पे। बार बार ये कह रहे हैं कि इस JIT की रिपोर्ट की चीथड़े की हैसियत है। इस JIT के आला तरीन सरकारी अफसरान ये उन इदारों से, जो इदारे आपकी आवाम को रोज़ाना सड़कों से उठा के जेलों में डालते हैं, महज इल्ज़ामात की बुनियाद पे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, और वो वज़ीर आज़म का बयान लेने के बाद जब कोई बात करें तो आप कहते हैं वो चीथड़ा हो गया क्योंकि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ। हाँ, अब सुन ले, ये बड़े बड़े इदारे आपके वज़ीर आज़म के मतहत हैं ये इदारे, और उनके अफसरान की ये बातें हैं, आप कहते हैं चीथड़ा है। मेरी बात, ये कैसी आपकी हुकूमत है कि ये अफसरान आपके मतहत होते हुए ऐसे चीथड़े रिपोर्ट बना रहे हैं? क्या बात है मेरे बादशाह, मेरी बात ये है, ये जो JIT है इसके पीछे कोई FIR नहीं है, आप इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते क्योंकि FIR नहीं है ना। अच्छा, नंबर 2 बात ये है कि अगर आपकी बात ये जो अभी आपने सवाल किया ये सच है, सही है कि इनके इल्ज़ाम को मानना चाहिए, तो फिर डॉक्टर आसिम जिस पे FIR मौजूद है उसकी JIT रिपोर्ट क्यों अदलिया ने मुस्तरद की, बताएं मुझे। उसमें तो 483 अरब का है ना मुकदमा। अच्छा, आपका मुकाबला डॉक्टर आसिम से है? नहीं, मैं एक केस के मेरिट की बात कर रहा हूँ। एक आदमी, नाम छोड़ दें, जिसमें 483 अरब का मुकदमा है कि वो खा गया, और वो खा गया है, ठीक है। अच्छा, ये इल्जाम है, इल्जाम ही है ना, लेकिन मुकदमा है ना, FIR है, कुछ तो है ना। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसकी जो JIT रिपोर्ट है वो मुस्तरद कर दी, इसकी आप कह रहे हैं मान लें, लेकिन वो जेल में रहा। अच्छा, जिसकी मुस्तरद जेल में रहा, सुनो, जेल अदालतों में पेश होता रहा, भाई, इसको ट्रायल हुआ, उसका सजा तो नहीं हुई ना भाई, बात ये है। अच्छा, जिनका ये आदमी है वो इसको तो कुछ नहीं कह रहे, इसकी JIT जो मुस्तरद हुई है वो तो ठीक है, लेकिन ये JIT जो है ना, इसकी आप फाइंडिंग को ही मान लें। पीपल पार्टी को छोड़ें, पीपल पार्टी को छोड़ें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो इस्तीफा मांग रहे हैं आपके FIA, भाई, आपने सवाल क्या किया था, आपका स्टेट आपने सवाल क्या किया था? सर, मेरा सवाल ये था कि आप जो वज़ीर आज़म इस्तीफा यही मांग रहे हैं ना डॉक्टर आसिम वाले। शायद साहब, इस्तीफा की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि FIA, स्टेट बैंक, NAB, SECP, ISI, MI, ये सारे लोग जो हैं ये चीथड़ा रिपोर्ट के बानी। चीथड़ा क्या है? ये मुझे एक बात बताएं, ये ISI और MI और FIA सारे चिथड़ा रिपोर्ट देते रहे, आप क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने रिपोर्ट दी है ना, वो चिथड़ा ही है ना, जो अब बात ही नहीं मिल रही है एक दूसरे तो फिर अगर ये चिथड़ा, तो वो कह रहे हैं कि हमसे साइन कराए गए हैं चिथड़े पे, तो फिर JIT वाले क्या हैं? अगर ये रिपोर्ट चिथड़ा है तो JIT वाले फिर क्या हुआ? जो भी है आपकी हुकूमत के अफसरान जिनको आप तरक्कियां देते रहे, बात ये है, ये आपके इदारों के अफसरान हैं। सुन लेना, सवाल करें खाली। बात ये है कि अगर रिपोर्ट इनकी मुस्तरद हो जाए तो ठीक है, फिर तो आपके ये सवाल खत्म हो गया ना। अगर तो बात अदालत कर दे, अभी जो आई है रिपोर्ट। अच्छा, आज तक जितनी JIT की जो है वो रिपोर्टें मुस्तरद हुई हैं, वो इसी तरह के अफसरों ने दी थी ना भाई। तो इस पे एतराज़ करने में आपको क्या मसला है? जो JIT रिपोर्टें अदालतें मुस्तरद कर, हाई कोर्ट मुस्तरद करती है, ठीक है सर, इसलिए कि ये वज़ीर आज़म की बात हो रही है इस मुल्क के। वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई FIR नहीं है ना, ये मेरे कोई भाई। आम जेब कुतरा या कंटूटा नहीं है कि जिसके जो उसके मुस्तरद कर दी। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात हो रही है, आप कह रहे हैं चिथड़ा रिपोर्ट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोई गलत काम नहीं किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस मुल्क को 4 चांद लगाए हैं उस आदमी ने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 1.5 करोड़ वोट लिए हैं, इन लिए जो इस्तीफे मांग रहे हैं इनकी वजह से वो नहीं बैठे हुए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है। उस वज़ीर आज़म को वो निकम्मे, वो चोर डाकू जो सवाए करप्शन का कुछ नहीं करते रहे, वो इस्तीफा मांगते हैं। ये है असल सियासी बात। अच्छा, वो उन्हें पता है वो मुकाबला ही नहीं कर सकते इसका। अब जब मुकाबला नहीं कर सकते, भाई तुम सियासी आदमी हो ना, बड़े बहादुर बनते हो, मैदान में आओ ना। मैदान में क्यों नहीं आते? इंतजार करो, और इलेक्शन होगा, देख लेंगे तुम्हें भी। तो ये JIT क्या है? तुम सरकारी मुलाजिम के आसरे पे सियासत करोगे अब क्या? उनकी फाइंडिंग्स पे, जो फाइंडिंग्स रेटिफाई नहीं हुई कहीं से, किसी भी जगह से, उन पे जनाब इस्तीफा दे दो। क्यों दे दो भाई? आप सरकारी मुलाजमों के आसरे पर हुकूमत कर सकते हैं,
हुकूमत तो करना उनके और आसरे बात है पर ना। सियासत नहीं हो सकती? हुकूमत तो होती, वो उसका हिस्सा है ना भाई, उन्हीं पे हुकूमत होगी। इन्हीं लोगों के आसरे पे तो आप हुकूमत करते हैं। तो ठीक है, ये इसका हिस्सा एग्जेक्टिव्स में आते हैं ना, ये उसमें क्या है, ये फंडामेंटल्स हैं। और इनकी बात चिथड़ा हो गई है। और इनकी बात चीथड़ा भी होती है ना भाई। क्या भुट्टो का फैसला चीथड़ा नहीं हुआ? देखो मैं नई कहानी आपको मतलब के सुना रहा हूँ, भुट्टो अफसाना सुना रहा हूँ। भुट्टो तो फौज के दबाव में उसको फांसी दी गई और थी। जिसके भी यहाँ दबाव पे में क्या हुआ है, नाम चीथड़ा- ले, आप डरते क्यों हैं? फिर सुप्रीम खुल के आए ना। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिन लोगों ने किया था उन्होंने चीथड़ा कह दिया ना, तो ये भी कह देंगे कल को। अभी तो नई नई बात है ना, कल को हो सकता है इन्हीं में से कोई बैठा। अफजल खान ने क्या किया था, सुने सुने, इलेक्शन कमीशन का अफजल खान ने आया जलसे में पीटीआई के धरने में, धांधली होगी फलाने होगी, बाद में कहा ये माफिया मांगता फिर रहा है अभी तक। तो ये भी इनमें से भी कोई इस तरह से कर सकते। चलिए आप मुझे ये बताएं कि बार बार मरियम नवाज की तरफ से और वज़ीर आज़म की तरफ से कहा जाता है कठपुतलियों का अब दौर चला गया, ये उनका इशारा किस तरफ है? क्या आप बकौल इमरान खान के फौज और इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम दे रहे हैं सारी सूरत हाल? कठपुतली जो है इमरान खान है, कठपुतली आलाकार को कहते हैं। किसका कठपुतली है? मेरी पहले बात तो सुने, पहले कठपुतली को तो नाम बता दूं। कठपुतली इमरान खान है, कठपुतली शेख रशीद है, कठपुतली ताहिरुल कादरी है, और इस तरह के और जो आली मवाली हो, कठपुतली जो हमेशा से इन इशारों कनायों में पे काम जाते हैं। अच्छा, अब मसला ये, मैं आपको पहली दफ़ा नहीं कर रहा हूँ ये बात, लोगों ने अब आज बहुत सारे लोगों से, आज भी मैंने सुनी, कल भी, मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ कि सी पैक, और मैं नवमिया साहब से भी कर चुका हूँ कि इसकी सज़ा आपको ज़रूर दी जाएगी। ये जो आप सी पैक कर रहे हैं ना, ये जो पाकिस्तान को आगे ले जाने का ख्वाब, शर्मिंदा ताबीर आप करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस मुल्क में जिसने इस मुल्क के हक़ में काम किया उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो ये सब कीमत अदा कर रहे हैं। असल बात ये है, तो मियां ये JIT WIT क्या है? मुझे एक बात बताएं कि इस JIT से पूछें ना आप कि आपने बाकी 448 आदमियों को क्यों छोड़ा हुआ? आप पीपल पार्टी से पूछें, आप इमरान खान से पूछें। इमरान खान की ऑफशोर कंपनी है, नवाज शरीफ की नहीं है। इमरान खान से कोई आप पूछने को तैयार नहीं। मुझे ये बताए ना, कौन है पीछे इमरान खान के? जो सी पैक के मुखालिफ हैं, इंटरनेशनल कुव्वत है, इजराइल है मसलन। मतलब कोई पाकिस्तानी कुव्वत तो नहीं है ना? पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तानी कुव्वत ये है ना। अच्छा, ये बताना फौज और एस्टैब्लिशमेंट तो इसके पीछे नहीं है इमरान इस खान तरह के? की बातें आप ना करें। मुझे मेरे तो पास कह देना नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पे इस सवाल के बारे में मैं हाँ कह सकूं जो आपने कहा। मतलब आप कह दे नहीं है ना, नाम ही नहीं कह रहे ना। जब होगा तो मैं कह भी दूंगा। अच्छा, अभी नहीं? हाँ, जब होगा तो कहेंगे ना। ऐसे ही मैं हवा में करता रहूं, मैं इस तरह का कच्चा आदमी थोड़ी हूं। लेकिन ये 8 महीने हमारी हुकूमत का आए हुए थे, तब से ये जनाब कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे बताएं, तो पहली दफा नहीं क्या सबूत है? सुने, और ये आज से नहीं कर रहे। सबूत बताएं। इनको आते सबूत ही दे रहा हूं ना। 1999 में कठपुतली नहीं थे ये, मुझे बताएं ना। ताहिरुल कादरी GDA का चीफ था, इमरान खान शामिल, ये सारे इसमें शामिल थे या नहीं थे? पीपल पार्टी शामिल, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी शामिल, MKM भी शामिल, यही फारूक सत्तार वहाँ रोज मुजाहरे करता था। आज वही फारूक सत्तार है। मतलब वो है ना, वही कारवां, वही काफिले, वही जिंदगी, वही जमहूरियत के खिलाफ, मगर अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। बात ये है, आप ये बताएं मिर्शाद साहब, जमहूरियत के खिलाफ मुल्क में कोई साजिश तो नहीं हो रही ना? जमहूरियत के खिलाफ तो साजिश जो है वो ये जो JIT ने जो कुछ किया है, इससे बड़ी साजिश तो हो नहीं सकती। तो इसके पीछे कौन है? आप एक इलेक्टिव पता लग जाएगा, ये खुद बताएंगे। आपको नहीं पता? अभी हमें पता होगा तो बता भी देंगे, ये बताएंगे। इसके अंदर मियां साहब को भी नहीं पता? नहीं, मियां साहब को हो सकता पता हो, इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, हुकूमत चला रहे हैं। मैं तो हुकूमत में भी नहीं हूँ। क्योंकि आपने एक दफा इशारा किया था और वजारत से हाथ धोने पड़ गए थे आपको। ठीक है, उससे कोई, मैंने इशारा उसके बाद आप सही हो गए, सीधे हो गए? मैं कोई सही वही नहीं हुआ, मैं स्टैंड करता हूँ अपनी बात पे। मैं कोई इख्तियार वाला। आपको याद है आपने कहा क्या था? जो भी कहा था मैंने, मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा, कहा था। इतनी बड़ी बात करके तो इस्तीफा भी फिर दे दिया था तो दे दिया था, उसमें क्या? इस्तीफा तो जो नहीं देते ना, मैं उन्हें अच्छा नहीं समझता। इख्तियार से चिमटना, देख ले। हाँ, मैं सही बात। हाँ, जारी रखें, जारी रखें। ठीक ठीक बात ये है, इख्तियार से चिमटा नहीं रहना चाहिए। इस्तीफा असूलों की बुनियाद। भाई प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे इस्तीफा मांगा है, अच्छा, हमने दे दिया, बात खत्म हो गई। मतलब आप समझते हैं इस्तीफा देने में कोई हर्ज नहीं होती? कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन हर एक को नहीं दिया जाता। स्टूजिस के कहने पे नहीं होगा, साजिश के नतीजे में नहीं होगा। बात समझ रहा हूँ मैं। जोरावर के कहने पे होगा? नहीं, जोरावर के भी कहने पे नहीं होगा। आपसे भी लिया गया ना मेरे से लिया इसलिए गया कि प्राइम मिनिस्टर को एज पार्टी चीफ,
एज प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के मेंबर से इस्तीफा लेने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैंने दे दिया। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना होता मैं तब भी देता, क्योंकि मैं उसकी पार्टी में हूं, मेरा वो लीडर है, मुझे जो इशारा करेगा मैं वो करूंगा कि दे दो इस्तीफा, दे दिया। लेकिन भाई बाकी किसी को तो हम नहीं इस तरह के इस्तीफा मुझसे कोई और मांग के दिखा लेना, चले आप जितना भी जोरावर हो ना मैं से ले ले इस्तीफा। चले, आपने अब पार्टी की बात कर ही दी, तो मुस्लिम लीग नून तो पार्टी है ही नहीं, वो तो एक खानदान है। खानदान ये अमेरिका में है जमहूरियत, बताएं, इंडिया में है जमहूरियत, बांग्लादेश में है जमहूरियत, फिलिपाइन में है जमहूरियत, यहाँ सारे खानदानी है ना मेरे भाई। तो आप मानते हैं कि खानदान की पार्टी? खानदान कोई चीज नहीं होती, तस्दीक कर रहे हैं आप? मैं ये आपका वक्त टीवी है ना, इसको एक खानदान चला रहा है ना भाई। मतलब कोई अगर आप खानदान को मैरिज, असल बात यह है कि वोट मिले या नहीं मिले नवाज शरीफ को, सियासी मैं तो उसके खानदान का आदमी नहीं हूँ। तो ये झंडा जो है खानदान का है, पार्टी का? मैं तो उसके खानदान में नहीं हूँ, मैं तो उसके खानदान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पार्टी मजबूत है या खानदान? मैं तो पार्टी में हूँ ना। नहीं, आपके ख्याल में दोनों में से मजबूत कौन सा है? भाई लीडर भी मजबूत है और पार्टी भी मजबूत है। जेआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ जो है बादशाह की तरह अपने खानदान में बादशाहत उन्होंने कायम कर रखी है। बादशाहत में वोट का तस्वर नहीं होता, ये जेआईटी कह रही है ना। अब ये जेआईटी को ये कहने का हक है, यही इसी बात से तो पता लगता है ये चीथड़ा है। जेआईटी रिपोर्ट में बड़े संगीन जो इल्जामात आए हैं कि आपकी पार्टी के अंदर कभी आपने ऐसे इजलास में शिरकत की जिसमें आप या कोई खड़े होकर मियाँ साहब से कहे कि मियाँ साहब इनका जवाब दें पार्टी को? किसी ने जवाब मांगा पार्टी के अंदर से? कोई चीज नहीं होती। इल्जाम क्या होता है? पार्टी के अंदर बात क्या होता है? मैंने अभी आप पे लगाया ना इल्जाम, पार्टी में इल्जाम, मैंने अभी आप पे लगाया इल्जाम ना भाई, तो पार्टी में कोई बात नहीं हुई। मेरी बात का जवाब है, मैंने अभी आप पे इल्जाम लगाया था थोड़ी देर पहले, आप मानते हो उस इल्जाम को? पार्टी के अंदर बात नहीं नहीं, छोड़ दे पार्टी को ना। आप एक असूल की बात करें। मैं ये कहता हूं कि आज दोपहर 12:30 बजे आपने आप पारा मार्केट में डाका मारा है। अच्छा। ये इल्जाम है मेरा, आप मानते हैं इसको? अब इसमें इल्जाम में और जेआईटी के इल्जाम में बड़ा फर्क है। एक ही बात है, बहुत फर्क है। एक ही, इसलिए कि मैंने भी साबित नहीं किया। जब तक मैं साबित ना करूंगा आप गिल्टी नहीं हो सकते। ये इसके साथ दस्तावेजात लगी हुई हैं, देखें इसमें वज़ीर आज़म का इंटरव्यू है, मरियम नवाज के इंटरव्यू है, इसाक डार के इंटरव्यू है, 28 गवाहान है। आप कहते हैं मैंने कह दिया इल्जाम हो गया। इसको छोड़ दो। बात यह है आप भी इसलिए मासूम हैं कि किसी फोरम पे इसका फैसला नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट फोरम पे, जुडिशियल फोरम पे इसका भी फैसला नहीं हुआ, तो बात तो बराबर हुई ना। क्या ये हकीकत नहीं है कि नून लीग के अंदर इस वक्त कोई मतबादल की आदत है ही नहीं और क्राइसिस है? नवाज शरीफ के अलावा कोई लीडर ही नहीं है। यार ये किसने कह दिया आपको? कौन है? नवाज शरीफ के पूरा खानदान लीडरों का खानदान है। अच्छा। उसकी पूरी पार्टी लीडरों का खानदान है। इसाक डार लीडर है, निसार चौधरी निसार अली खान लीडर है, राजा जफरुल हक लीडर है, ख्वाजा आसिफ लीडर है, साद रफीक लीडर है, एहसन इकबाल लीडर है। ये लीडर नहीं है, आप क्या समझते हैं? नंबर 2 कौन है? मुझे क्या पता नंबर 2 कौन है? आप पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। नंबर 2 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टी का है उसमें नंबर 2 है ही नहीं। जब रिप्लेसमेंट होगी, जब भी होगी जमहूरी अंदाज नहीं, से एक पार्टी का ढांचा तो होता है ना, ढांचा यही उसमें है। नंबर 2 कौन है? उसमें नंबर 2 इस वक्त राजा जफरुल हक साहब है, चेयरमैन है चेयरमैन पार्टी के ना। तो राजा जफरुल हक साहब वजीर आजम बन सकते हैं फटते हैं, तो क्या पोजीशन है? देखें कौन बनेगा वजीर आजम? नवाज शरीफ के हटने का सवाल ही नहीं है ना। मैं क्यों ये बात करूं कि कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता। हाँ। राजा जफरुल हक साहब आपने कहा नंबर 2 पार्टी में है, ठीक है। अच्छा, राजा साहब सेनेट के मेंबर हैं, लेकिन मैं तो बात ही नहीं करता ना। चलो, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क का। अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आज पहली कॉन्स्पिरेसी नहीं है। 8 महीने जब हमारी हुकूमत का आए हुए थे ना, उस वक्त से कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। 1 2 तीसरा हमें ठीक है। अच्छा, ये हमने देखे हुए हैं, इसको भी बर्दाश्त। शहबाज शरीफ भी लीडर है ना? शहबाज बिल्कुल है, ठीक है। यस। और हमजा शहबाज भी, वो सारे लीडर है, ये जो पार्लियामेंट में पहुंच जाता है लीडर। हम भी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाद। सूरत हाल है सच कोई इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन सूरत हाल है, ऐसा भी नहीं है कि सूरत हाल है ही नहीं कोई। मैं बिल्कुल जायज़ बात करने वाला आदमी हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कुछ भी नहीं है जो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, अच्छी सूरत हाल है, बुरी सूरत हाल है, दरमियानी सूरत हाल है। जब पार्टियाँ जो हैं
मतलब कि इस तरह की ये जो JIT बनी है, इन्होंने एक इल्ज़ामात लगाए हैं, इसको हमने सीरियसली लिया। हम पॉलिटिकल पार्टी है ना, हमने इनको भी सीरियस लिया है जो इस्तीफे मांगते हैं हमारे से। हालांकि हैं ये अल-यतामा वल मसाकिन, सियासी यतीम है सारे, पता नहीं कितनी दफ़ा 10 दफ़ा हार चुके हैं नवाज शरीफ से। तकलीफ ये है कि यार इससे जीते कैसे, इसको गिराएं कैसे। सियासत के मैदान में गिरा नहीं सकते, इधर गिराओ। मशवरा क्या देंगे वज़ीर आज़म? मशवरा हम ये देंगे कि हमें इस तरह के जमहूरियत के ख़िलाफ़ हर साजिश का मुकाबला करना चाहिए, चाहे वो उसमें अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। कोई बात पार्लियामेंट को एतमाद में लेना जाहिर है, वो पार्लिमानी पार्टी हो रही है, उसी में बात है, तो वो भी पार्लियामेंट ही है ना। तो हमें एतमाद में लेना चाहिए। और हमें देखें, ये अगर जंग भी लड़नी पड़े तो हमें लड़नी चाहिए, इसलिए कि अगर इस मुल्क में जमहूरियत नहीं हुई, तो मैं किसी इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं ये समझता हूँ कि इसको प्रोटेक्ट और इसको डिफेंड करने के लिए बेशक कुर्बानी भी देनी पड़ी तो देनी इसलिए चाहिए। क्या कुर्बानी? सुने मेरी बात तो सुने। इसलिए कि अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचा ना, तो नाकाबिल तलाफी नुकसान पाकिस्तान का होगा और हर अदारे का होगा। ये मेरी बात याद रखिए। क्या कुर्बानी देने का सोच रहे हैं? कौन सी, किस किस्म की कुर्बानी का सोच रहे हैं आप? कुर्बानी, ये कुर्बानी है ना कि हमें मतलब कि आवाम को ये बात बतानी चाहिए कि हालात असल में हैं क्या, हक़ाइक़ जो हैं। हुकूमतों में बहुत सारी बातें, अगर कोई ऐसी सीरियस चीज़ है तो उसको बिल्कुल पब्लिक करना चाहिए। आप समझते हैं कि वज़ारत-ए-उज़्मा से ज़्यादा अहम जमहूरियत और सियासी अमल है? वज़ारत-ए-उज़्मा जो है वो जमहूरियत के अंदर ही है ना। अगर जमहूरियत नहीं है तो वज़ारत-ए-उज़्मा कहाँ है? नहीं, दोनों में से अहम कौन है? उस देखें, जमहूरियत नहीं है ना तो मीडिया भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। है ना, जमहूरियत और वज़ारत-ए-उज़्मा में ज़्यादा बड़ा कौन है? मेरी जमहूरियत बड़ी है ना। जमहूरियत एक निज़ाम है ना, ये तो निज़ाम के छोटे छोटे मतलब वज़ारत-ए-उज़्मा तो बात की बात है। हाँ, बात जमहूरियत होगी तो वज़ारत हो गई, वज़ारत-उज़्मा हो गई, ये तो मामूली चीज़ें हैं। हाँ, बाद में आएंगी ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं है, ये जो लोग खुश होते हैं ना, ये जमहूरियत सानू की है, भाई आपको अंदाज़ा नहीं है क्या इसके रिपरकशंस होते हैं। दुनिया आप इतना, आज के दौर, ये वो पुराने दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग बोलना शुरू हो गए हैं। अब वो बात नहीं होगी, ठीक है? क्या बात? तो अब लोग बात करेंगे ना, पहले चुप कर जाते थे, अब बात करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा शदीद नुकसान होगा। इसलिए ये जो स्टूजेस है ना, कठपुतलियाँ, इनको ये सोचना चाहिए कि ये जिसका खेल खेल रहे हैं वो खेल पाकिस्तान के खिलाफ है, वो नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं है। ये नवाज शरीफ के खिलाफ समझना है, वो पाकिस्तान के गरीब आवाम के खिलाफ है। आपने कहा आज वो दौर नहीं है, मगर आज भी अंग्रेजों का दौर है। इस्लामाबाद में अभी कल ही आपने दफ़ा 144 लगा दी है। कौन से आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं? तो आइन में है ना आपके, अंग्रेजों दफ़ा 144 कौन सा आइन में है? अंग्रेजों का दौर, आज़ादियों पे सबसे बड़ी अंग्रेज के ज़माने की पाबंदी दफ़ा 144 थी। आपके पास एहतजाज करने का हक नहीं, आज़ादी राय नहीं है, तकरीर नहीं, आप दफ़ा 144 लगा के आप कह रहे हैं आजकल वो दौर नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जमहूरियत है। देखें, आप गिलास को भरा हुआ भी तो देखें ना भाई। नहीं तो दफ़ा 144 ठीक मुझे बताएं, 56 इस्लामी मुल्कों में, छोड़े इस्लाम में बड़ी बात करें, 56 इस्लामी मुल्कों में कितनों में जमहूरियत है? और फिर जमहूरियत है 2 4 5 मुल्कों में, लेकिन इस तरह की जमहूरियत, इस तरह की तो वाकई नहीं है। इस तरह की नहीं, बल्कि आज़ादी है, इजहार राय की आज़ादी है। मसाइल तो होते ही हैं ना। मसाइल इसलिए भी हैं ना कि हमारे यहाँ जमहूरियत को कंटिन्यूटी नहीं मिली। जब तक कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, इस तरह के मसाइल जो है ना, ये स्टूजेस जो है अपना कठपुतली, जिसको नवाज शरीफ ने कहा है, ये मौजूद रहेंगे, मुआवजे ले के अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अच्छा, फौज और हुकूमत एक सफ़े पर है। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, बाकी प्रोग्रामों में मैं एक से ज़्यादा मरतबा कह चुका हूँ, ये मेरी अपनी फ़िलासफ़ी है, मैं इस पर यकीन नहीं रखता। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जो अदारे होते हैं ना, जिनकी ट्रेनिंग मुख्तलिफ होती है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि मेरी और आपकी सोच भी मुख्तलिफ है और हम एक पेज पे नहीं हो सकते। तो जब मैं और आप एक पेज पे नहीं हो सकते, तो फौज और हुकूमत एक पेज पे कैसे होती वर्किंग रिलेशनशिप है सारा कुछ। अच्छा। हाँ, ये अब आसिफ जरदारी साहब भी कहते थे ना, उस वक्त भी कहते थे जब हुसैन हक्कानी का केस चल रहा था, ठीक है, एक पेज पे है जी। कब एक पेज पे थे? उस वक्त तो आप वाकई एक पेज पे थे, नून लीग और फौज। नहीं, बात यह है कि फौज उस वक्त कैनी साहब और
शुजा पाशा नाम है ना, ये बाकायदा गए ना कोर्ट में, तो मियां साहब भी साथ थे। हुकूमत के खिलाफ गए ना, मैं तो इस वक्त जो नुक्ता बयान कर रहा हूँ उस पर रहे ना। ठीक है। तो भाई उस वक्त भी ये कहा जाता था एक पेज पे, तो ये नहीं कहना चाहिए। मेरी बात सुने, ये कहना ही नहीं चाहिए। आपके और मेरी देखें, आपकी मेरी ट्रेनिंग मुख्तलिफ है, फौजी की ट्रेनिंग मुख्तलिफ है, सियासतदान की मुख्तलिफ है, ब्यूरोक्रेट की मुख्तलिफ है, एक शायर और अदीब की सोच मुख्तलिफ होती है, एक पेज पे कहाँ से होते हैं? इसके अंदर वही जरदारी साहब वाली सूरत हाल है आज भी। नहीं, कोई जरदारी साहब वाली नहीं है। जरदारी साहब वो तो एक लूट मार का बाजार था ना, वो गर्म था, 5 साल उन्होंने गर्म किया और अभी भी कर रहे हैं। तो आपने कितनी रिकवरी हमने अल्लाह के फजल 5 साल से हुकूमत में हमने या तो जरदारी साहब से कितनी हम या रिकवरी कर लेते, या हम मुल्क और कौम जो दिवालिया होने लगा था ना उसको बचा लेते, हम लोगों को बिजली दे देते, हम इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लेते, हम दहशत गर्दी को ख़त्म कर लेते। यही वो रास्ता है नवाज शरीफ का, जिसकी वजह से आज दुनिया भर कह रही है कि पाकिस्तान 2030 में G20 में शामिल हो जाएगा और 16वीं बड़ी इकोनॉमी होगी, और आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने उस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर थे, 6 अरब डॉलर, आज है ना 24 भी पहुँचे, 24.5 भी, ठीक है, अभी कम है, शायद 20-22 होंगे जितने भी हैं। इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल था, इसी तरह से आज आपका जो शरह नमू है वो 5.32 है, जो कि 3 से नीचे था। इतनी बड़ी छलांग तो कभी किसी ने आप लोग करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके। नहीं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हमारा थोड़ा बहुत, मतलब आप लोगों ने अपने दौर में करप्शन को तवज्जो ही नहीं दे पाए इस तरक्की उनकी वजह से। इसलिए भी नहीं कि देखो नैब इंडिपेंडेंट है, अदालतें इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी के भी खिलाफ काम कर सकती हैं। अब ये जो कुछ हो रहा है, हुकूमत प्राइम मिनिस्टर के तो खिलाफ हो रहा है, तो ये काम 4950 के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? ये काम 450 के खिलाफ होना चाहिए था ना, ठीक है, क्यों नहीं हुआ? तो आज भी आप कायम हैं इस JIT के अंदर जो ISI और MI के नुमाइंदों को रखा गया, आप अपने मौके पे कायम है कि वो ठीक किया गया और ठीक हुआ वो, या आज आप समझते हैं कि शायद ना होता तो अच्छा? देखें, बात यह है कि वो ना होते तो बेहतर इसलिए होता। मैं उसकी एक वजह और बताता हूँ कि उनका ताल्लुक फोर्सेस से है। ये वाइट कॉलर क्राइम जो है ना, इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर यह है कि इसका रिफ्लेक्शन जाता है ना, आ रहा है, हालांकि वो कोई नुमाइंदगी उस तरह से तो नहीं कर रहे भाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने रख लिया है, वो भी इनकार तो नहीं कर सकते ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हर एक को मानना है। तो आप समझते हैं इसमें ज़्यादा मेहनत जो है ISI और MI के अरकान ये अभी यानी कि इस पे अभी मैं कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन आपको शक है? राय नहीं, मिस्ट्री तो है ना, मिस्टीरियस रिपोर्ट है ये भाई। वो खुद ही कह रहे हैं कि हमसे साइन कराते थे, हमें पता ही नहीं है। कौन कह रहे हैं सर? तो ये आप फिर अखबार की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। अखबार की रिपोर्ट की तरदीद नहीं हुई ना, बाकी तो हर एक की तरदीद कर रहे हैं। अखबार व्हाट्सएप की रिपोर्ट की तरदीद कोई नहीं करता, तस्वीर लीक की कौन सी किसी ने तरदीद की है? तो जो बात बाहर निकली उसकी तरदीद अगर नहीं हुई तो सच होगी ना। हम तो हर बात की इसकी तरदीद कर रहे हैं ना भाई। सर बहुत शुक्रिया सेनेटर मुर्शद खान साहब, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से हमने आज की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात की, और उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में बहुत तेज़ी से सियासी सूरत हाल बदलेगी। मगर जैसा मैंने कहा कि उम्मीद है कि जो कुछ भी होगा वो जमहूरियत और आवाम के लिए और निज़ाम के लिए बेहतर होगा। इसमें किसी शख्सियत की अना की बात नहीं, किसी इदारे की अना की बात नहीं होनी चाहिए। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।